सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न, हम डिस्कस करेंगे कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में डेवलपमेंट अप्रोच क्या क्या है। ठीक है, यानी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के डेवलपमेंट अप्रोच के बारे में देखेंगे। यानी ये कितने तरीके के एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो है ना, वो दो तरीके का डेवलपमेंट अप्रोच को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो कौन कौन से दोनों हैं? एक होता है एंटिटी फ्रेमवर्क यानी कोड फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच में हम यानी कोड फर्स्ट अप्रोच होता है, और इसमें कोड फर्स्ट अप्रोच और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या करेंगे, यानी पहले हम यहाँ पर क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, फिर हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या करेगा, हमारे क्लासेस को वो कन्वर्ट कर देगा डेटाबेस में करस्पॉन्डिंग। ओके, उसके बाद वो डेटाबेस में, और फिर हमारी भी जो भी टेबल होगी, जो भी करस्पॉन्डिंग टेबल्स इंडेक्स वगैरह क्रिएट होना, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कि क्या करेगा। और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में सपोज आपके पास पहले से डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज़ करके आप उस डेटाबेस को मॉडल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच भी कर सकते हो। बट मोस्टली इन डॉटनेट ना वी आर यूजिंग इट ऑलमोस्ट मोर देन 90%। most of the time we are going to do this only code first approach, like we are creating models, and based on the models and we are updating tables, okay, accordingly. Like here what we are doing, we are firstly creating migration. Okay, suppose we implemented here, and then we are creating migration and we are updating database. So this way I will like show you practically how you can understand this thing. First, for concept, to make your concept clear, what I'm trying to say, this is the two approaches in entity framework. पहले हम क्या करेंगे, कोड फर्स्ट अप्रोच, दूसरा डेटाबेस फर्स्ट। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो भी डोमेन क्लासेस होंगी, ये मॉडल्स जिसको बोलते हैं डेटाबेस डोमेन क्लासेस होंगी, वो सारी क्लासेस हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास कस्टमर की क्लासेस होंगी, जैसे अगर आप कोई स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट, यानी अगर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना रहे हो, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्लास बनाएंगे। देखो, अगर आप स्टूडेंट मैनेजमेंट बना रहे हो तो आपके पास स्टूडेंट हो गया, टीचर्स होंगे, ब्रांचेस होंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके पास डोमेन क्लासेस होंगे। यानी जैसे अगर आपके पास बात करें, स्टूडेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद ब्रांच, हमारे पास एक क्लास ब्रांच के लिए हो गया, उसके बाद टीचर की हो गई, ठीक है, फिर सब्जेक्ट की हो गई, सब्जेक्ट्स की होंगे। ठीक है, और ऐसे भी हम कई सारी जो भी रिक्वायर्ड क्लासेस ही बना लिया। फिर आप इसके अलावा आपके एक स्पेशल क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसको बोलेंगे हम डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। एक स्पेशल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ये आपको स्पेशल क्लास, क्यों हम इसको स्पेशल क्लास बोलते हैं, क्योंकि ये क्लास जो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आप यूज़ कर रहे हो, तो इस एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास होगी, उससे इनहेरिट करके हम ये क्लास एक क्रिएट करेंगे, और इस क्लास में हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, सारा कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमारे पास टेबल के बीच जो रिलेशन होगा, वो क्या रिलेशन होगा। ठीक है, 1 to 1 होगा, 1 to many होगा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्रिएट, मतलब कंस्ट्रेंट को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ओके, कंपोजिट प्राइमरी की, जो भी रिलेटेड थिंग्स होंगी। उसके बाद डेटाबेस की भी मैपिंग करेंगे कि भाई आप जो ये टेबल वगैरह क्रिएट कर रहे हो, वो किस डेटाबेस में क्रिएट करोगे। ठीक है, डेटाबेस की भी मैपिंग जो हम इसी क्लास के अंदर करेंगे। इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, रिलेशंस को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कंस्ट्रेंट को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, डेटाबेस की मैपिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम किसकी मदद से करेंगे, इस क्लास के अंदर ये सब चीज़ें हम डेटा एनोटेशन और या फिर फ्लुएंट एपीआई कह सकते हो। ये दोनों के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हो, डेटा एनोटेशन एंड फ्लुएंट एपीआई। ये दोनों की मदद से आप ऐसा आराम से मतलब ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो, आपके पास जो डोमेन क्लासेस होंगी वो, और प्लस एक स्पेशल क्लास इसमें, जिसमें हम क्लासेस के यानी रिलेशंस, टेबल के बीच जो रिलेशन होगा, रिलेशनशिप को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कंस्ट्रेंट्स को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और डेटाबेस की मैपिंग करेंगे। ठीक है, डेटाबेस की भी मैपिंग करेंगे। वो किसकी मदद से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेटा एनोटेशन एंड फ्लुएंट एपीआई की मदद से हम ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें ऐसा ग्राफ वाइज, तो क्या करेंगे, हमारे पास डोमेन क्लासेस हो गई, डोमेन क्लासेस, और फिर एक स्पेशल क्लास बोलते हैं जिसको बोल देंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये
तो ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होगा, ये आपका डोमेन क्लास है डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का यूज़ करके इसके बेसिस पे आपका डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करेगा, डोमेन क्लासेस लेगा और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास ये एक स्पेशल क्लास होती है जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसको याद रखिएगा कि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसी क्लास में करेंगे। ठीक है, और एंटिटी फ्रेमवर्क क्या इसके बेसिस पे आपका डेटाबेस जनरेट कर देता है। तो ये हो गया आपका अप्रोच। 2 अप्रोच में से एक अप्रोच ये हो गया कोड फर्स्ट अप्रोच। अब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में इसका एकदम रिवर्स करते हैं, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। डेटाबेस सेकेंड वाला अगर करें डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में आप क्या करेंगे, यानी हमारे पास सबसे पहले एग्जिस्टिंग एक डेटाबेस है भाई, उसमें क्लासेस वगैरह हैं। ठीक है, अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या करेगा, ये डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस के बेसिस पे आपका डोमेन क्लासेस, यानी उसमें जो भी टेबल होंगे वो उसमें आपका डोमेन क्लासेस बन जाएंगी, और जो भी आप उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रिलेशन वगैरह बना के रखे हो ना, डेटाबेस का नाम, आपका सर्वर का नाम, ठीक है, और अब जो भी रिलेशनशिप होंगे वो सारी चीज़ें आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास ये जनरेट कर देगा इसके बेसिस पे। तो ये हमारा 2 अप्रोच हो गया, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई पूछे कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोड में डेवलपमेंट अप्रोच क्या क्या है, तो कोड फर्स्ट अप्रोच और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ओके, कोड फर्स्ट अप्रोच ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी एज कम्पेयर, बिकॉज हियर वी आर डूइंग रिवर्स। सपोज this is like in code first approach, it is easy because you are just writing code and based on your code you are updating database. No need to check how it is internally happening, because entity framework core will do it automatically. Okay, thanks you for watching this video. We will see in the next video, and in the next video what we will run, we will try to implement it.